हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार हैग लिमिटेड को देख लेते हैं। 560 के लेवल पे हमारा स्टॉक चल रहा है और यहाँ पे आज आप देखेंगे तो 12% की एक बहुत अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आपका इसके ऊपर भी निकला था, 560 के लेवल के ऊपर 567 568 तक भी आया था। मतलब सुबह में आप अगर चेक किए होंगे तो स्टॉक आपका 14% के आसपास अप था। एंड पिछले अगर इसके 5 दिन के रिटर्न देखेंगे, स्टॉक आपका लगभग 32% का रिटर्न डिलीवर कर चुका है सिर्फ 5 दिन में। मतलब काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक, काफ़ी एक अच्छी और अपसाइड की जर्नी यहाँ पे स्टॉक दिखा रहा है आपको, जिसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अगर इसी हिसाब से आगे बढ़ता रहा तो इसमें जो ये हम फाइनल टारगेट लेके चलेंगे वो कहीं ना कहीं वो 900 के आसपास निकल के आएंगे। मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो काफ़ी वो अभी ऊपर के टारगेट है। बट स्टॉक के कुछ पैटर्न बन रहे हैं जिस हिसाब से, जिसको देखते हुए लग रहा है कि स्टॉक आपका कहीं ना कहीं 900 के जो टारगेट है वो भी आपको तुरंत और मतलब जल्द से जल्द मैट कराते हुए दिख सकते हैं। अब किस हिसाब से मैं यहाँ पे 900 का टारगेट लेके चल रहा हूँ वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे स्टॉक को जज करने की कोशिश करेंगे कि क्या पैटर्न बन रहे हैं एंड किस हिसाब से हमें कौन से लेवल पे हमें नज़र रखनी चाहिए ताकि यहाँ से स्टॉक से हम मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे कैप्चर कर पाए और जहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे फेवर कर पाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस हिसाब से कुछ इसमें हम पैटर्न लेके चल रहे हैं। जहाँ पे स्टॉक आप देखेंगे तो अभी फिलहाल अपने एक ब्रेकआउट के करीब था और स्टॉक यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्रेकआउट भी ऑलरेडी इसमें हो चुका है। स्टॉक आपका ब्रेकआउट दे चुका है एंड ब्रेकआउट का जो लेवल था वो कहीं ना कहीं 515 520 निकल के आ रहा था। अब इस लेवल से स्टॉक आपका फिलहाल तो ऊपर निकल चुका है, ब्रेकआउट इसमें हो चुका है। मतलब एटलीस्ट आपको ये वाली डिस्टेंस तो ऊपर ट्रैवल करना चाहिए स्टॉक। एंड अगर आप इसको परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके कहीं ना कहीं 40% का रिटर्न निकल के आएंगे। तो ब्रेकआउट के लेवल से अगर मैं यहाँ पे सिंपली 40% भी मार्क करूँ तो आप देखेंगे स्टॉक आपका जो लेवल पे पहुंच सकता है वो 700 के आसपास है। लेकिन मैं आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पे स्टॉक से हम 900 तक के भी टारगेट लेके चल सकते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिड टर्म के या फिर आप यूं कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं, क्योंकि स्टॉक से जो ये जो ब्रेकआउट के बाद हम टारगेट लेंगे वो कहीं ना कहीं 40% निकल के आ रहे हैं। जो यहाँ पे अभी ब्रेकआउट हुआ है तो सबसे पहले तो 40% की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे स्टॉक आपको ट्रैवल करता हुआ दिख सकता है। मतलब इसमें बेसिकली आपको T1 और T2 लेके काम करना चाहिए। T1 आपका जो है वो 700 के आसपास निकल के आएगा। उसको स्टॉक अगर ब्रेक करता है देन यहाँ पे जो हम फाइनल टारगेट लेके चल रहे हैं 900 वाले, वहां तक स्टॉक आपको डेफिनेटली पहुंचता हुआ दिख सकता है, जो कि आपका मिड टर्म और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के टारगेट होंगे। इस हिसाब से दोस्तों पैटर्न बन रहा है और इस हिसाब से मैं यहाँ पे ये टारगेट लेके चल रहा था 900 वाले। और सिंपली आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी आसान से पैटर्न पे चल रहा था, जहाँ पे एक ब्रेकआउट बन रहा था यहाँ पे 520 के लेवल के आसपास और स्टॉक आपका वहाँ पे ब्रेकआउट देने में भी सक्सेसफुल रहा, कामयाब रहा। स्टॉक की कैंडल देखिए आप, कितनी अच्छी और कितनी बड़ी यहाँ पे ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है दोस्तों, ये देखिए वॉल्यूम्स वगैरह पहले भी आ चुकी थी, फिलहाल भी आई है। तो जिसके देखते हुए लग रहा है कि स्टॉक आपका काफी अच्छा निकल सकता है यहाँ से। स्टॉक में दोस्तों 55 और 100 डेज जो ईएमए है वो भी आपका काफी यहाँ पे अच्छा वर्क कर रहा है। इसके बेसिस पे ही यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉस है या फिर सपोर्ट के लेवल है वो मार्क करके चल सकते हैं। लाइक देखिए आप, ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे स्टॉक के 55 डेज जो ईएमए है उसके लेवल भी आ रहे हैं, ट्रेंड लाइन भी आ रही है। मतलब यहाँ पे आप यूं कह सकते हैं कि डबल सपोर्ट के लेवल यहाँ पे वर्क करने चाहिए और इसका लेवल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 400 के आसपास निकल के आएगा, 412 420 इस प्रकार के लेवल पे। एंड जो स्टॉक में वीकनेस जाएगी वो 370 360 के नीचे जानी है। तो स्टॉक आपका इनकेस अगर मार्केट में यहाँ पे सेलिंग बनती है या फिर पैनिक सेलिंग अभी आती है तो अगर इस लेवल पे स्टॉक आपका आता है देन यहाँ पे काफी अच्छे ट्रेड बन सकते हैं, जहाँ पे आपके एक माइनस से स्टॉप लॉस जाएंगे और जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो काफी अच्छा फेवर करेगा। तो आई थिंक दोस्तों सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी। ये काफी आसान से पैटर्न है, इसी पैटर्न पे स्टॉक आपका चल रहा है। कुछ इसमें खास एनालिसिस वगैरह करने की आपको आवश्यकता है नहीं, कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह ज़्यादा मार्क करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली अभी फिलहाल स्टॉक में आपका ब्रेकआउट हुआ है, अगर आपने ब्रेकआउट कैप्चर कर लिया है देन यहाँ पे आप जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो कहीं ना कहीं 470 के नीचे रख के चल सकते हैं। उसके नीचे स्टॉक आपका गिरता है देन चांसेस रहेगा कि ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है वो कहीं ना कहीं आपको फेल होता हुआ नजर आएगा। एंड जैसे जैसे स्टॉक आपका आपकी दिशा में बढ़ते जाए वैसे वैसे आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए एंड इस हिसाब से हम इसमें मैक्सिमम रिटर्न निकालने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो आई थिंक सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी, कोई डाउट रहा नहीं होगा। इस वीडियो में फिर इतना ही रख सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।